श्याम सुंदर ब्रिजवालाओं के साथ रास विलास कर रहे थे। कभी अपनी बांसुरी में अनेक तरह के राग बजाते और ब्रिजवालाओं का मन अपनी ओर मोह लेते। उस समय जो आनंद वे नृत्य गोपियों कर रही थी, उसे देखकर हर कोई मोहित हो रहा था। गोपियां नृत्य करते समय उन्हें अपने तन मन की कोई सुधि नहीं रही। घूमते समय ब्रिजवालाओं का आंचल उड़ जाता और देवता मोहित हो जाते। कभी नाचते समय श्याम सुंदर का मुकुट खुलकर गिरने लगता तो गोपियां अपने हाथों से भगवान की मुकुट को बांध देती थी। कभी कन्हैया के मोतियों का हार ब्रिजवालाओं के गले से टूटकर गिर जाता और श्याम सुंदर उनके हार को पहनाते। और इस प्रकार से श्याम सुंदर मनमाला जब उनकी खुलकर गिर पड़ती, उसके उठाने की जब उन्हें कोई सुधि ही नहीं रहती। कभी कोई सखी मुरली मनोहर के साथ गाती और ऐसा स्वर मिला देती कि वृंदावन बिहारी लाल उसके गाने को सुनकर मुरली बजाना भूल जाते। माखन प्रभु घनश्याम संग सुंदरी ब्रज की दामनी जो शोभित निर्तत गति अभिराम निर्तत ताहुलास सो माखन प्रभु सुखदास आस पास बनिता सवे सुभग सुवास निवास
महाराज कह रहे हैं, राजन जिस तरह बालक अपना मुख शीशे में देखकर भूल जाता है, उसी तरह सब ब्रजवालाएं राग रंग के मद में मोहित होकर अपने गहने कपड़े एक दूसरे पर नौछावर करती हैं। उस समय राग रागिन का ऐसा समा बंधा जिसे सुनकर यमुना जल की बहने से थम गया। हवा चलते चलते ठहर गए और उस वन के सभी पशु पक्षी भगवान की वो रास लीला देखने के लिए मोहित हो गए। पशु चरना और पक्षी उड़ना भूलकर चित्रकारी से खड़े खड़ाए ही रह गए। कन्हैया व राधा जो बीच में नृत्य कर रहे थे, उनकी सुंदरता पर सब ब्रजवालाएं उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी और ये चित्र देखकर राधा कृष्ण ब्रजवालाओं का मन ही मन प्रसन्न थे। नाचते समय गोपियों के अंग से जो फूल टूट कर गिर पड़ते, उन पर ऋषि मुनि मुनीश्वर भंवरा रूप धरकर रासलीला का सुख देखने के लिए वो गूंजते चले जाते थे। ब्रजवालाओं के घुंघरू बाजे करदनी का शब्द सुनकर भंवरे भी उड़ना भूल जाते। और इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, किसमें इतनी सामर्थ्य है जो गोपियों की बड़ाई कर सके। अंत समय अब ब्रजवालाओं ने स्वयं मुक्ति पाकर अपने अपने परिवार की तीन पीढ़ियां और अपने माता पिता को कृतार्थ कर दिया। परमात्मा पुरुष ने अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ब्रजवाला रूप जीवात्मा से सच्ची रास लीला करके जैसा सुख उन्हें दिया, वो आनंद का हाल कहा नहीं जा सकता। जिस तरह बालक अज्ञानता से शीशे में अपना मुख देखकर अपनी परछाई से खेलने लग जाता है, वही गति कन्हैया ने की हुई थी। जब अंग के स्पर्श से गोपियों के शरीर का केशर चंदन कन्हैया के तन में वैजयंती माला से लग जाता, तब वृंदावन बिहारी लाल गोपियों से कहते, मैंने तो केसर चंदन लगाया ही नहीं, ये सब केसर चंदन तुम्हारे शरीर का मेरे अंग में लगकर सुगंध दे रहा है। गोपियां नाचते व कूदती हुई जब गिर पड़ती थी, तब वृंदावन बिहारी लाल अनेक रूप से उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाते थे और कभी अपने पास खींच लेते थे। देवता लोग ये सुख देखकर मन ही मन रहा करते, कहते कि श्याम सुंदर हमारा जन्म भी अगर वृंदावन में दे देते तो आज हम भी कन्हैया के साथ रास लीला करके जन्म सफल करते। धनी धनी वृंदावन धन्य सुख धन्य निराश, धनी धनी मोहन को पिता नित्य नव करत हुलास। हे परीक्षित, रास लीला करते करते कन्हैया के मन में कुछ तरंग आ गई तो सब ब्रजवालाओं को वो साथ लिए थकान मिटाने के लिए यमुना जल में स्नान करने के लिए पहुंच जाते। जिस तरह मतवाला हाथी हथनियों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करता है, उसी तरह अलग अलग रूप धरकर राधा आदि गोपियों से कन्हैया जल विहार करते हैं। स्नान करने से जो थकान उतरी, जो थकान मिटी, तब योग माया ने सब ब्रजवालाओं और
जितने भी वहां आए हुए थे सभी ब्रजवालाओं को और श्याम सुंदर को पहनने के वास्ते उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र आदि लाकर दिए। इतर स्वर्ण अंग से में लगाकर एक एक गजरा सभी के गले में ऐसा पहनाया जिनके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। वृंदावन बिहारी लाल गोपियों के संग वन विहार करने लगे। देवताओं ने उस समय उन पर पुष्प बरसाए और इस प्रकार से जब ब्रजबालाएं कन्हैया के साथ रास लीला कर रही थी तो एक ब्रजबाला उदास होकर बोली, हे कन्हैया, तुम्हारे चरण छोड़कर अब हम अपने घर कैसे जाएं? वैकुंठनाथ ने कहा कि जिस तरह योगी ऋषिवर लोग मेरा ध्यान सिमरण करते हैं उसी तरह तुम लोग भी अंतकरण से मेरी याद रखा करो। मेरे याद रखते हुए आठों पैर मैं तुम्हारे पास बना रहूंगा। ये बात सुनते ही सब ब्रजवालाएं अपने मन को धैर्य देकर श्याम सुंदर से विदा हुई और अपने अपने स्थान पर चली गई। और जब अपने घर पहुंची तो क्या देखा, घर वाले सभी सोए हुए हैं। उन्हें देखकर और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर सभी ब्रजवालाएं प्रसन्न हुई और परमेश्वर की माया से ये बात उनके घर वालों को भी पता नहीं लगी कि हमारे घर की स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर गई हुई थी। इसलिए कन्हैया से किसी ग्वाल वाले ने कोई भी बुरा नहीं माना। इस तरह कभी कभी कन्हैया गोपियों के साथ रास लीला वन विहार किया करते थे। और इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनीनाथ, एक संदेह मुझे और है, वो भी मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर वेद शास्त्रों के विपरीत परिस्थितियों के साथ क्यों विहार किया? ये वचन सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, मैं तुमसे गोपियों के जन्म लेने का हाल पहले कह चुका हूं। ये जितनी भी गोपियां हैं ये सब वेद की ऋचाएं थी। लक्ष्मी जी ने राधा का अवतार लेकर श्री कृष्ण भगवान के साथ संसार में रास लीला की थी। इसलिए उनको श्याम सुंदर से अलग कभी मत समझना चाहिए। जो वृंदावन बिहारी लाल के अनेक रूप सब गोपियों के पास थे, उस बात की महिमा कोई नहीं जान सकता। और जिस काम में व्यक्ति की बुद्धि का प्रवेश ना हो उस बात के बारे में व्यक्ति को कभी दोष लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर निर्गुण रूप संसारिक बातों से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। परमेश्वर को दोष लगाना, कन्हैया के बारे में बुरा भला सोचना, ये सबसे बड़ा पाप और अधर्म होता है। वेद व शास्त्र का वचन सच्चा मानकर उसी के प्रमाण व्यक्ति को चलना चाहिए। वैकुंठनाथ की लीला में संदेह करना सामान्य व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। जिन परमेश्वर का नाम लेने से, जिन परमेश्वर का ध्यान करने से बड़े बड़े योगी मुनि की ताकत हो जाती है, उन आदि पुरुष नारायण को अगर हम मनुष्य समझकर उनमें दोष लगाएं तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं। जैसे अग्नि में सब वस्तुएं कितनी भी अशुद्ध हो सब पवित्र हो जाती हैं जलने पर, उसी तरह समर्थवान लोग क्या नहीं कर सकते। ये सब लीला नारायण जी ने संसारिक जीवों को भव सागर पार करने के लिए जगत में की थी। जो भी व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से इन लीलाओं को पढ़ता है, सुनता है, कलयुगवासी लोग निसंदेह मुक्ति पदवी पर वो पहुंच जाते हैं। वो परम ब्रह्मा परमेश्वर
सुख और दुख से कुछ प्रयोजन नहीं करते। जो भी कोई उनका भजन, जो भी कोई उनका सिमरन करता है और जिस वस्तु की चाहना रखता है, वो नारायण, वो कन्हैया उनका मनोरथ सब तय ही पूर्ण करते हैं। ये उनका स्वभाव है, ये सदा से चला आ रहा है। संसारिक व्यवहार से रहित होकर हम चाहिए कि हमें नारायण जी के प्रति श्रद्धा रखें और ज्ञान प्राप्त हुए बिना किसी को कोई दोष देना सबसे बड़ी हमारी बेवकूफी है। गोपीनाथ का यश गाने वाले मनुष्य निसंदेह परम पद को पहुंच जाते हैं। जो श्याम सुंदर की लीला सुनने का फल है, वो सब तीर्थों के स्नान करने के बराबर है। ब्रजवालाओं की जो पति थी, उनके शरीर में भी श्याम सुंदर का प्रकाश विराजमान था। और इस प्रकार से गोपियों के साथ साथ ये पंचधारी कथा जो नित्य प्रति बाजते हैं या सुनते हैं, वो जीव भी सब पापों से मुक्त होकर मुक्ति पदवी पर पहुंच जाते हैं। परमेश्वर की कथा में किसी बात का संदेह नहीं रखना चाहिए। वेद पुराण के वचनों पर विश्वास रखकर सदैव ठाकुर जी के प्रति हमें आस्थावान रहना चाहिए। मोमन में अचरज बड़ो, तुम सो ज्ञानी हो। माखन प्रभु की कथा में भरम मानिए सो। माखन प्रभु गोपाल की लीला परम पुनीत। भाग्य उदय जग में वही जो सुने करी प्रीत। हे वृक्षित, आज से ऐसा संदेह अपने चित्त में कभी मत करना। अज्ञानी मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर के कार्यों में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सके। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। संसार सारा भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। मृत्योर्मोक्षीयमां